योगेश यादव जी, प्रयागराज से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मन हमें भोगों की ओर, गलत कार्यों को करने के लिए प्रेरित करता है और हम ये कदाचित करना नहीं चाहते पर हो जाता है। ये एक ही शरीर में दो प्रकार की मनोवृत्तियां क्यों पैदा करता है? देखो, हम और मन दो अलग हैं। हाँ अलग है, दो अलग, आप और मन अलग है। हमारे मन को जो शासित करते हैं डिपार्टमेंट समझो, जैसे हमारा मन कहता है कि हम घड़ी ले लें, चुपचाप जेब में डाल लें, तो बुद्धि, वो मन नहीं, उस समय बुद्धि कहती है गलत है, चोरी, मारे जाओगे। और अगर बुद्धि मन से मिल गई, कहती हाँ जब उधर देखे तो चुपचाप जेब में डाल लेंगे। बुद्धि निश्चय करती है, निर्णय करती है, विचार करती है। मन संकल्प विकल्प करता है और चित्त उसका चिंतन करता है और अहम उस क्रिया को स्वीकार करता है, मैंने किया, मैं करूंगा। आप उसमें नहीं है, पर इस समय आप अपने स्वरूप में नहीं हैं, मन में हैं, मन में तदात्म है। इसलिए आपका जन्म मरण हो रहा है, इसलिए आपको पाप पुण्य का फल भोगना पड़ेगा। तो जो हमारा मन विषयों की तरफ जा रहा है वो तुम्हारा ही नहीं जा रहा, सबका जा रहा है। जो आप कहते हो हम नहीं चाहते, गलत बात। हम जो नहीं चाहते वो कभी नहीं करते। हमारे अंदर जिसमें सुख भोग की, जैसे हम एक लाइन में पढ़ा, शराब पीना महापाप है, कभी जिंदगी में न पिया, न कोई पिला सकता है, कोई पिला भी नहीं सकता। मार डालो फिर भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमें हमारी चाहत नहीं है। अब जब अंदर अगर उसकी चाहत है, यार आपके अंदर सुख बुद्धि है, तो आप उसे पी लेंगे। मांस खाना कभी नहीं हो सकता। जब तक हमारे अंदर सुख बुद्धि नहीं होगी बच्चा, तब तक हमसे कोई कार्य नहीं होने वाला। आप देख लो, हम चाहते हैं कि गलत हमसे ना हो, लेकिन हमारी अंदर से सुख बुद्धि उसमें है कि इसके भोगने से सुख मिलेगा, इसलिए हमसे पाप बन जाते हैं। विचार करके देखो, ऐसा ही है ना। हमारी बुद्धि में एक निर्णय आता है, दो बुद्धि के विभाग हैं, एक सुमति, एक कुमति। सुमति कुमति सब के उर राही, नाथ पुराण निगम अस काहीं। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां हमारी बुद्धि में सुमति है वो निर्णय करेगी सही, और जहां कुमति है वो गलत निर्णय करेगी। गलत निर्णय वाली बुद्धि मन के साथ मिल गई तो हमारे ना चाहते हुए भी गलत हो जाएगा। अगर हमारी बुद्धि निर्णय नहीं करेगी, गलत, सही में स्थित रहेगी, तो मन चाहता रहे फिर भी कुछ नहीं कर सकता। बुद्धि ही सही का निशान लगाती है, और बुद्धि और मन को आप देख रहे हैं। अब आप निर्णायक हैं, बुद्धि ने कहा ये गलत है, तो आपको मान लेना चाहिए गलत है, नहीं करूंगा, फिर मन कुछ नहीं कर पाएगा। अब बुद्धि ने गलत कहा और अंदर से है कि इसमें सुख मिलेगा, तो आप बुद्धि की बात काट देंगे और आप वो क्रिया कर बैठेंगे। जो हम लोग कहते हैं कि हम चाहते नहीं फिर भी गलत हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। हमारी अंदर सुख भोगने की चाहत है, तभी हमसे गलत होता है। नहीं, जिन बातों को हम नहीं चाहते वो बातें हमारे जीवन में कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। समझ पा रहे हो बच्चा? तो हमें थोड़ा नाम जप करके अपनी सुमति को जागृत करना है और कुमति को नष्ट करना है। विभीषण जी कह रहे, तौर कुमति बसी विपरीता, रावण से तुम्हारे हृदय में कुमति बस गई, इसलिए विपरीत आचरण करते हो, तुम नष्ट हो जाओगे। विपरीत आचरण करने वाला ज्यादा दिन नहीं टिकता हो, फिर नष्ट हो जाता है। वो कोई न कोई ऐसा फंसाव फंसेगा। नष्ट हो जाने का मतलब है जेल चला जाएगा, कोई भयानक रोग हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, एक्सीडेंट, कोई न कोई भयानक अपराध बनेगा, उसका फल उसे भोगना पड़ेगा। तो इस कुमति को सुधारो, इसीलिए अध्यात्म में खूब नाम जप करो। नाम जपने से बुद्धि शुद्ध हो जाती है। शुद्ध बुद्धि ठीक निर्णय करती है, ठीक निर्णय सही मार्ग, सही मार्ग सुखी जीवन। पाप करने वाला कभी कोई सुखी या शांत या आनंद में नहीं हो सकता बच्चा। सब दुखी, क्लेश, अशांति को प्राप्त होते हैं। और कुछ लोग तो समझ ही नहीं पा रहे कि हमसे पाप हो रहा है, बस चले जा रहे हैं, क्रियाएं होती चली जा रही, पाप में या पुण्य में, उनको मतलब नहीं कि पाप हो रहा है या पुण्य हो रहा है। समझ पा रहे आप? नाम जप करो, नाम से बुद्धि शुद्ध हो जाती। शुद्ध बुद्धि ठीक निर्णय करती है, ठीक निर्णय करने वाला सही मार्ग पे चलता है, सही मार्ग वाला ही सुखी, संतोषी और शांत पुरुष होता है।